देखिए बहुत हो गया ये सब, अब चलते हैं यहाँ से, चलिए आप। तुम्हारी सुरक्षा के लिए लड़ रहा था ना उनसे, लेकिन नहीं, बीच में विशेष टिप्पणी देनी ही देनी है, ज्ञान बांटना ही बांटना है। मैं हैंडल कर रहा था ना सिचुएशन। क्यों सुना रही थी मुझे तुम? मैंने कहा कुछ सुना है, मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं आपको कोई चोट ना आ जाए। क्या जरूरत थी आपको ऐसे हीरो बन के सबके साथ लड़ने की? आप समझते क्या है आखिर खुद को? कहीं के पहलवान है क्या आप? क्या बात है, अब बहुत फिक्र हो रही है मेरी अचानक। नहीं मतलब ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं बस आपका ध्यान रख रही थी। अरे एक बात साफ साफ बताओ, मुझ पे तुम्हें भरोसा क्यों नहीं है? जब मैं कह रहा था यहाँ कोई शेर नहीं है, तुमने मेरी बात मानी? नहीं मानी। मैंने बार बार तुम्हें कहा है कि अगर घर से तुम निकलो किसी को बता के जाओ। क्या तुमने बताया? नहीं। और उन गुंडों को मैं हैंडल कर रहा हूँ, लेकिन मेम साहब को बीच में बोलते ही जाना है। क्यों नहीं करती हो भरोसा? क्या प्रॉब्लम है मुझ में? यकीन क्यों नहीं है मुझ पर? तो भरोसा करने वाली हरकतें आपकी है ही कहाँ? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। क्या मतलब था तुम्हारा आराधना? नहीं, तुम डिसाइड कर लो इस वीराने जंगल में करना क्या है तुम्हें? लड़ना है मेरे साथ कि घर वापस जाना है? वैसे तुमने मुझे अब तक ये नहीं बताया कि चौराहे पे टैक्सी छोड़ के तुम यहाँ क्या करने आए थे? क्या काम था तुम्हारा यहाँ आराधना? मैं तुम्हें कुछ पूछ रहा हूँ। वो मैं मेनका दीदी का पीछा करते करते यहाँ तक आई थी। क्या? मेनका दीदी? हाँ, मेनका दीदी कुछ तो छुपा रही है, लेकिन पता नहीं क्या बात है। उन्होंने कल मुझसे झूठ बोला था और फिर मैंने उन्हें फोन पर बात करते हुए भी सुना। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कल आराधना को कुछ पता नहीं चला। हाँ हाँ ठीक है, हम वहां आकर सब ठीक कर देंगे। और फिर बाद में जाते समय भी मेनका दीदी ने दादी से झूठ बोलकर गई थी। वो उन्होंने दादी से कहा था कि वो मार्केट जा रही है। हमें तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है, शायद कोई रॉन्ग नंबर होगा। मिनका, कहाँ जा रही है बेटा तुम? वो हम जरा मार्केट जा रहे दादी। क्या बोल रहे हो तुम? मेनका दीदी? हाँ, देखिए मुझे पता नहीं है, शायद उनकी कोई मजबूरी रही होगी, तभी तो वो सबसे बात छुपा रही है ना। लेकिन उनका इस तरह झूठ बोलना, छुपकर यहाँ आना, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। पहले तो दादी से झूठ बोलना, फिर घर की गाड़ी ना लेना, टैक्सी से यहाँ आना और फिर टैक्सी से उतरकर पैदल चलकर इस जंगल में आना। शायद वो चाहती ही नहीं थी कि किसी को भी पता चले कि वो कहाँ जा रही है। मैडम, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया। उस लड़की को अच्छे से डराने की कोशिश की, मगर अचानक वहाँ पे माधव नाम का एक आदमी आ गया। मैडम, उन्होंने हमें देख लिया है और हमें पकड़कर लेकर जाने वाले थे। तो तुम लोगों ने उनको रोका क्यों नहीं? मैडम, हमने पूरी कोशिश की थी, पर उसने हमारी पिटाई शुरू कर दी। मैडम, किसी तरह से हम अपनी जान बचाकर भाग के आए वहाँ से। एक काम करो, तुम सब वहां से निकल जाओ और दोबारा मुझे फोन करने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। माधव आराधना के पास पहुंच गया, वो तो माधव को सारा सच बता देगी। कहीं आराधना हमारे हवेली की राज को न जान जाए। ये क्या बोल रही हो तुम आराधना? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो रॉन्ग नंबर हो, कि अगले दिन मेनका दीदी जिससे बात कर रही हो किसी और सिलसिले में बात कर रही हो। तुमने पूरी बात नहीं सुनी ना, तुमने सिर्फ एक तरफा बात सुनी ना, जो मेनका दीदी बोल रही थी। हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं वो सही हो, लेकिन उन्होंने दादी से कहा था कि वो मार्केट जा रही है, तो फिर वो अपनी गाड़ी लेकर क्यों नहीं गई? और फिर टैक्सी से शहर से इतनी दूर रिंग रोड पर क्यों आई थी वो? और इस तरह रात के इस पहर में उन्हें क्या काम हो सकता है? माधव का फोन। मेनका दीदी कहाँ हैं आप?
उनसे पूछिए कि वो इस वक्त कहाँ है। इस वक्त आप है कहाँ? माधव, हम किसी जरूरी काम से मार्केट आए हुए हैं, बस घर की तरफ ही निकले हैं। ठीक है दीदी। क्या हुआ, तुम्हें कोई काम था क्या? नहीं दीदी, मैं एक्चुअली दरअसल किसी और काम के सिलसिले में आया था आराधना के साथ बाहर। एक काम कीजिए ना, हम भी घर ही जा रहे हैं, आपको घर पे मिलते हैं, वहाँ बात करते हैं। दीदी तो कह रही है कि वो मार्केट में ही थी, अब घर पहुंच रही है। इसका मतलब है कि दीदी ने झूठ बोला है। क्या बोल रही हो तुम आराधना? कम से कम दीदी के बारे में ऐसा मत बोलो। तुम्हें खुद भी तो पक्का यकीन नहीं है ना। अब प्लीज चलें, गाड़ी की तरफ निकलते हैं, बहुत रात हो चुकी है, वरना सच में गुंडे आ जाएंगे और तुम्हें बचाना पड़ेगा मुझे। चलो मैंने खाना, चलो। उन दोनों के घर पहुंचने से पहले हमें घर पहुंचना होगा, वरना ये साबित हो जाएगा कि हम झूठ बोल रहे थे, और फिर माधव के इतने सारे सवाल जिसका एक भी जवाब नहीं होगा हमारे पास। मैडम आपके लिए गाड़ी। ठीक है, लेकिन आज के बाद अपनी ये शक्ल माधव को कभी मत दिखाना। निकल जाओ यहाँ से। देखिए साहब, अगर मेनका दीदी मार्केट में थी और घर जा रही है तो फिर वो हमसे पहले पहुंचेंगे, लेकिन अगर यहीं पे है तो हमारे बाद या हमारे साथ ही पहुंचेंगे। घर जाकर ही देखते हैं। चलो। मुझे इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है? मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उन्हें देखा था। फिर मेनका मैडम ने ऐसा क्यों कहा? ड्राइवर, गाड़ी जरा तेज चलाओ। आराधना ने हमारा पीछा करके सब गड़बड़ कर दिया। समझ में नहीं आ रहा, इस लड़की को हर किसी के मामले में टांग अड़ाने की आदत सी हो गई। इससे पहले कि ये दोनों घर पहुंचे, किसी भी तरह हमें पहुंचना होगा। कहीं वो दोनों हमसे पहले ना पहुंच जाए। एक्सक्यूज मी सर। जी मैडम। अगर आप मेरा एक काम करोगे तो आपको अच्छी कीमत मिलेगी। पहले आप बताइए किस वजह से कह रही हैं? वो हमारे पीछे एक ब्लैक कार है ना, उसे 15 से 20 मिनट रोकिए, उसकी तलाशी अच्छी से कीजिए। देखिए, हमें ऐसा लगा कि उस गाड़ी में कुछ गलत है, पर एग्जैक्टली क्या है ये हम भी नहीं जानते। मतलब? देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसमें कुछ गलत ना हो। हम सिर्फ एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभा रहे हैं। आगे आपकी मर्जी। हवलदार। जी सर। आओ। जी ऑफिसर। सर गाड़ी की चेकिंग हो रही है, पेपर दिखाइए और लाइसेंस बताइए और डिक्की खोली। क्या हुआ है साहब जी, इतना समय क्यों लग रहा है यहाँ? मुझे लग रहा है हर गाड़ी को चेक किया जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं पूछता हूँ।